अब आता है हमारा ADR। ADR में जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक तो अनइंटेंडेड होता है, चांसेस हैं वो पर्टिकुलर ड्रग का कुछ इंटेंशन ना हो या ऐसा नहीं होना चाहिए था या कुछ ऐसा उल्टा ही रिएक्शन आ गया है, ठीक है, हार्मफुल रिस्पॉन्स आ गया है किसी भी ड्रग का, जैसे कुछ अकरिंग डोज होती हैं जो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या मॉडिफिकेशन के टाइम पर यूज़ की गई हैं, उन ड्रग का कोई हार्मफुल रिस्पॉन्स आ गया या अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स आ गया है, किसके रिलेशन में, किसी पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के रिलेशन में। एक हमारा एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन था प्रॉपर, उसको हमें क्या करना था कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करना था, हमने जो डोज देनी थी या जो हमने यूज़ की थी वो उसके प्रिवेंशन के लिए यूज़ की थी या पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की थी, किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की थी, बट वहाँ से क्या हुआ, उल्टा ही रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, कुछ हार्मफुल रिस्पॉन्स आया है या कुछ अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स आया है, उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, नॉक्शियस होगा या अनडिजायर्ड इफेक्ट हो सकता है किसी भी स्टैंडर्ड थेरेप्यूटिक डोज का। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत सारे मैकेनिज्म पर होता है। अब जैसे कि आप कैटेगराइज करोगे ADR को, प्रिडिक्टेबल ADR और एक नॉन प्रिडिक्टेबल ADR। प्रिडिक्टेबल ADR में क्या होता है, हमारा जो एक्सेसिव इफेक्ट है, एक्सेसिव इफेक्ट में या ये बोलो ओवर इंटेंसिफिकेशन हो जाता है डिजायर्ड इफेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, वो क्या करेंगी, लो ब्लड प्रेशर कर देंगी, ठीक है, अगर आप उसको एक्सेसिव इफेक्ट शो कर देगा कि जहाँ पे हमने ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो लेना था वो उसको क्या करेंगी, लो कर देंगी। सेकेंडरी इफेक्ट हमारा नोन साइड इफेक्ट होता है जो प्राइमरी एक्शन से रिलेटेड नहीं होता, जैसे ड्राई माउथ हो जाता है एंटी हिस्टामिन से, एंटी हिस्टामिन विल कॉज ड्राई माउथ, ठीक है। विड्रॉल टॉक्सिसिटी, रिएक्शंस फ्रॉम अब्रप्ट सिसेशन, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स विड्रॉल होते हैं, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है कुछ समय तक और फिर उसको लेना बंद करते हैं, तो वहाँ विड्रॉल के सिम्टम्स या विड्रॉल टॉक्सिसिटी हो सकती है। नॉन प्रिडिक्टेबल ADR जैसे इडियोसिंक्रेसी होता है, वो अनयूजुअल होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है, आप उसको यू डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज, ठीक है, उस ADR का आप कॉज नहीं बता सकते हो एक्चुअल किस लिए हुआ है, किस मैकेनिज्म के बेसिस पर हुआ है। एलर्जिक रिएक्शंस इम्यून मीडिएटेड है, ठीक है, इम्यून ने जो हमारा इम्यून सिस्टम था उसने टेक पार्ट कर लिया, उसने एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया, या अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स हो सकता है। जेनेटिक टॉक्सिसिटी में रिएक्शन किसकी वजह से हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, या कुछ आइडेंटिफायल है किसके थ्रू, जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू भी जेनेटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। ADR के टाइप्स क्या होते हैं, ADR ना पहला जो हमारा टाइप है वो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिर वहीं देखोगे जो मैकेनिज्म है, यहाँ हमारा मैकेनिज्म में क्या होता है, ये हमारा तब होता है जब ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, वो बन जाता है एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने लगता है, कि जैसे कि ज़्यादातर ओवरडोज हो गया, ओवरडोज की वजह से भी है, या कोई एक इंडिविजुअल है उसकी सेंसिटिविटी की वजह से भी एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, वो शो हो सकता है। एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल हमारा ओपियोइड ओवरडोज जो होता है, ओपियोइड ओवरडोज क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, कैसे, किसके थ्रू, CNS इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, CNS को इफेक्ट करेगा, वहाँ हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा कॉज। मैनेजमेंट में हमारा केयरफुल डोजिंग रिक्वायर होती है, पेशेंट एजुकेशन होनी चाहिए कि डोजिंग जो है वो प्रॉपर हो, कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारी पोस्टोलॉजी, रिमेंबर, पेशेंट एजुकेशन हो, मॉनिटरिंग हो। और ओवरडोज केस में ना जो हमारा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, एंटीडोट ज़रूरी होते हैं, एंटीडोट जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। फिर है हमारा सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उसमें क्या होता है, अराइज फ्रॉम सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेपरेट फ्रॉम द ड्रग्स प्राइमरी पर्पस, ठीक है, जो हमारी ड्रग का प्राइमरी पर्पस था उसके बेसिस पे क्या है, हमारा सेकेंडरी कुछ इफेक्ट आ गया है जो नहीं आना चाहिए था। जैसे हमारे SSRIs हैं जो डिप्रेशन के लिए हैं, वो क्या करते हैं, GI इशू कर देते हैं या सेक्सुअल डिसफंक्शन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनका पर्टिकुलरली एक तरीके से डिप्रेशन के लिए जो यूज़ करना था, साथ ही साथ वो अलग इश्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट और दे रहे हैं, जिस प्राइमरी इफेक्ट के साथ साथ जो हमने प्राइमरी पर्पस के लिए लिया था, इसके लिए लिया था, वो साथ ही साथ सेकेंडरी इफेक्ट के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होगा, आपको इन्फॉर्म करना होगा पेशेंट को कि इसका ये पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकता है,
और कंसिडर करें कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो। अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इफ़ेक्ट शो हो रहा है तो उसके वजह से मेथड या कुछ मेडिकेशन को चेंज करना ज़रूरी है। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, इसमें अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन होता है जो रिलेटेड नहीं होता ड्रग के इंटेंडेड इफेक्ट से। जो हमें पता है ड्रग का ये इफेक्ट आने वाला है वो अनप्रिडिक्टेबल है या अनरिलेटेबल है। तो ये क्या होता है, किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। अगर आप इसको पर्टिकुलरली देखो तो वहाँ जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जैसे आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, कुछ पेशेंट में क्या होता है, ये आइसोनियोजाइड के लेने के बाद होता है, जो हमारा किसकी वजह से होगा, मेटाबॉलिज्म इशू की वजह से। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इशू एक तरीके से हमारा जेनेटिक फैक्टर है, कोई पर्टिकुलरली ड्रग नहीं इफेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है कुछ पेशेंट में। मैनेजमेंट के लिए आपको वहीं डिसकंटिन्यू करनी है, अपनी ड्रग छोड़ देनी है लेना, और वहीं पे आपको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाए इफ़ सच रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है वहीं पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करेगा ड्रग से। ड्रग से कैसे रिएक्ट करेगा कि वो बोलेगा ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस होने की वजह से वो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जो हमारा पेनिसिलिन है वो ट्रिगर करता है किस रिएक्शन को। ठीक है, एक तरीके से वो ट्रिगर कर सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को। किसी को पेनिसिलिन से एलर्जीज भी होती हैं, जिससे क्या होगा, फ्रॉम माइल्ड रैशेस टू सीवियर एनाफाइलेक्सिस। माइल्ड से बहुत खतरनाक लाइक एनाफ्लेक्सिस हो सकता है। एनाफ्लेक्सिस शॉक के थ्रू आप डेथ भी हो सकता है या कोमा में भी पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन है इसको देखना है, आपको डॉक्यूमेंट करना है। अगर कोई एलर्जी है पर्टिकुलर, ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देना है इमीडिएटली, और साथ ही साथ नेसेसरी जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो लें जब ये हो। जेनेटिकली डिटरमिन्ड टॉक्सिसिटी जो होती है, आप सोचो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल में ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसके, ड्रग टॉक्सिसिटी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल HLA-B है हमारा 5701, वो जेनेटिक वेरिएंट है, वो इंक्रीज कर देता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्क टू एबाकैवियर। ठीक है, एबाकैवियर के थ्रू वो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्क को इंक्रीज कर देता है। इसको जेनेटिक स्क्रीनिंग की तरह से या उसकी हेल्प से, उसके यूज से आइडेंटिफाई किया जाता है जो रिस्क पेशेंट है, और उसको वहीं पे साथ साथ दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कंसिडर करना चाहिए। फिर है हमारा टॉक्सिसिटी फॉलोइंग टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन ड्रग विड्रॉल। इसका जो मैकेनिज्म है हमारा, सडन डिसकंटिन्यूएशन कैन लीड टू रीबाउंड सिम्टम्स एंड विड्रॉल। अब ये जो अल्कोहल में होता है ना, सडन उसको छोड़ देना या फिर डिसकंटिन्यू करना, सेम वही हमारा ड्रग्स के साथ भी होता है। अगर आप उसको एकदम से छोड़ दोगे, आप सोचो 1 साल तक आप अपना लीवोसिट्राजिन और मोंटेलिक्वास ले रहे हो एज एन एलर्जिक, आप उसको सडन छोड़ोगे, वहीं पे आपको विड्रॉल शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ रीबाउंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे स्टॉपिंग बेंजोडाइजेपिन अब्रप्टली में कॉज सीजर्स, ट्रिमर्स एंड इंक्रीज एंजाइटी। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन इनडायरेक्टली क्या करेगा, या तो आपके सिम्टम्स को रीबाउंड कर लेगा, उनके साथ रीबाउंड कर लेगा, या विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, एंजाइटी बढ़ा सकता है आपकी। अब जैसे मैनेजमेंट कैसे करोगे, टेपर ड्रग ग्रेजुअली अंडर मेडिकल सुपरविजन टू प्रिवेंट विड्रॉल सिम्टम्स। आप किसी भी मेडिकल सुपरविजन में जाओ और वहाँ पे जैसे आप डेली ले रहे हो तो डेली के बेसिस पे आप डिसकंटिन्यू करना, जैसे आप सडन मत करो, फर्स्ट डे ले लिया तो सेकंड डे स्किप कर दिया, थर्ड डे ले लिया, फोर्थ डे स्किप किया, फिफ्थ डे, ऐसे ऐसे करके फिर ये 1 मंथ तक चलाओ। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दिस, बट मेडिकल सुपरविजन अगर देखा जाए तो वो ऐसे ही एडवाइस करेंगे आपको। फिर आपको नेक्स्ट मंथ वो क्या बोलेंगे, आप फर्स्ट डे पे लो, फिर फोर्थ डे पर लो, ये वीक में 2 बार लो। ठीक है, जैसे पहले 3 बार ले रहे थे वो 2 बार कर दो, फिर 1 बार कर दो, ऐसे होता है। ठीक है, जिससे टॉक्सिसिटी भी ना हो या विड्रॉल भी ना हो। ठीक है, फिर है हमारा ड्रग इंट्रैक्शन। जो ड्रग इंट्रैक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर एक ड्रग है, उसका जो इफेक्ट है वो मॉडिफाई हो जाएगा किसी ड्रग के साथ, दूसरी ड्रग के साथ, किसी पर्टिकुलर फूड के साथ, सब्सटेंस के साथ, या वो क्या करेगा, हमारी ड्रग की इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को इम्पैक्ट करेगा। ड्रग इंट्रैक्शन
बेनिफिशियल भी हो सकता है, अच्छा भी है, एडवर्स इंट्रैक्शन भी हो सकता है, या फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बेनिफिशियल में जैसे कि हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, ये इंटेंशनल भी हो सकता है ट्रीटमेंट के टाइम पे। और वहीं इसका मैकेनिज्म देखें तो एडिटिव या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर सकता है। अगर आप 2 ड्रग्स साथ में मिलाकर दोगे तो उसका एक अच्छा थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो हो सकता है, जिससे हमारा क्या कर सकते हो हम कंबाइन करके ग्रेटर इफेक्ट देख सकते हो। पोटेंशिएशन क्या होता है हमारा, एक जो 1 ड्रग है वो एनहांस करता है दूसरे ड्रग का इफेक्ट। फार्माकोकाइनेटिक एनहांसमेंट में 1 ड्रग बूस्ट द अदर्स एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। फार्माकोकाइनेटिक में हम अपना सब एडीएमई लगा देंगे, एडीएमई को बूस्ट करेगा दूसरे की, एक ड्रग दूसरे को हेल्प आउट करेगा। एमॉक्सिसिलिन है, क्लैव्युलैनिक एसिड है, वो फाइट करेगा बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को। एक लंबे समय तक क्या होता है कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है, तो उनको साथ में कंबाइन करोगे ना तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लीवोडोपा और कार्बिडोपा है, वो पार्किंसंस ट्रीटमेंट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छे से देगा। एसी इनिबिटर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, वो क्या करेंगे ब्लड प्रेशर को मोर इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज हैं, डोज ऑप्टिमाइजेशन है, मॉनिटरिंग है, जिससे क्या कर सकते हो बेनिफिट को मेंटेन कर सकते हो। ये था हमारा बेनिफिशियल इंट्रैक्शन। वहीं आता है अब हमारा एडवर्स इंट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है एफिकेसी घट जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हमारे पेशेंट को हार्म हो सकता है, वो उसको परेशानी हो सकती है। वहाँ पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रहा था, सिनर्जिज्म था, यहाँ पर हमारा एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म में क्या करता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को डिमिनिश करती है, ख़त्म कर देती है या कम कर देती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, एडवर्स इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक अपना एडीएमई में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हमारी ड्रग गड़बड़ करेगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप वॉरफेरिन और एनसेड साथ लेते हो तो क्या होगा, ब्लीडिंग रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या करता है, ये थोड़ा सा उसको ब्लड को पतला कर देता है। रिफेम्पिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देते हैं। मैक्रोलेट्स एंड स्टेटिन क्या करते हैं, मसल टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर देते हैं, उसके चांसेस हैं कि मसल टॉक्सिसिटी हो जाए। मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो ब्लिस है हमारा वो अवॉइडेंस है। डोज एडजस्टमेंट है, अल्टरनेटिव्स देखोगे या मिटिगेट करोगे रिस्क को। फिर जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन है, वहाँ सोचो आपका क्या मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर देखा जाए, मैकेनिज्म के बेसिस पे ADME, ड्रग कैन बाइंड और ऑल्टर GI मोटिलिटी, अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट होगा वो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। मेटाबॉलिज्म में जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम इंडक्शन होगा या रिडक्शन होगा, जिससे हमारा ड्रग लेवल ऑल्टर होगा। ड्रग क्लियरेंस इफेक्ट होगा जब हमारा रीनल फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, ये हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन है वो हमारा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट होगा, वो ADME के थ्रू होगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीकेशन क्या है, थेरेप्यूटिक फेलियर हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर हमें सेफ लेवल मेंटेन करना है तो उसके लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कुछ मेथड्स हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ड्रग इंट्रैक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, जैसे स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स हैं या रेकॉर्ड लिंकेज स्टडीज़ हैं। रेकॉर्ड लिंकेज स्टडीज से आप कर सकते हो कि लाइक आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे क्या क्या है। अब जैसे आप यहाँ देखो, स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स में हमारा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो रिपोर्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन देखते हैं, किससे, रेगुलेटरी एजेंसीज को या फार्मा रिपोर्ट करते हैं, सॉरी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिपोर्ट करते हैं जो भी उन्होंने एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन देखा है, किसको, रेगुलेटरी एजेंसीज को, फार्माकोविजिलेंस सेंटर को। पर्टिकुलरली वो उनको इन्फॉर्म करेंगे या उनको रिपोर्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखा गया है या इंट्रैक्शन देखा गया है। एडवांटेज क्या होता है, इससे रियल वर्ल्ड डेटा होता है, रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल क्लियरेंस, एक्चुअल क्लिनिकल सिनेरियोज। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जैसे हमारा रियल वर्ल्ड डेटा है जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो हमारे एक्चुअल क्लिनिकल सिनेरियोज हैं वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। वहीं पे एक तरीके से हम इससे क्या पता कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो रेयर और अनएक्सपेक्टेड इंट्रैक्शंस हैं ना उनको। साथ ही साथ जो हमारा स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स होता है ना, उसका क्या लिमिटेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। जैसे अंडर रिपोर्टिंग हो गया, सारे केसेस ना रिपोर्ट नहीं किए जा सकते, वो सारे के सारे रिपोर्टेड नहीं होते। लैक ऑफ कंट्रोल ग्रुप,
ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कैजुअलिटी को इस्टेब्लिश करने के टाइम पे, डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश कैजुअलिटी, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे रिपोर्टिंग सिस्टम है वहाँ पे हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं या ऑनलाइन सिस्टम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस में जो हमारी एजेंसीज होती हैं वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करती हैं, किसके लिए, पैटर्न्स के लिए और सिग्नल्स के लिए, ठीक है। उससे पता कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स हैं उसका एक प्रोसेस क्या है, कैसे उसको रिपोर्ट किया जा सकता है, कैसे उसका डेटा जो है डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। वही हमारा जो रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज़ है उसका कैसे डेफिनेशन करोगे, क्या मतलब होता क्या है। इसमें जो हमारा डेटा है हम उसको लिंक करते हैं कहाँ से, बहुत सारे डेटाबेसेस से, जैसे प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड है या फिर हमारा हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके डेटाबेसेस से डेटा कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, हम फिर उन दो ड्रग्स के और एडवर्स इवेंट को एसोसिएट करेंगे, साथ में मैच करेंगे, जो हमारा ड्रग का यूज़ था ना और जो हमारा एडवर्स इवेंट था उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे, उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को लिंक करेंगे। एडवांटेज ये होता है जैसे लार्ज सैम्पल साइज़ है, अगर वहाँ पे एक्सटेंसिव पॉपुलेशन है, वहाँ उस एक्सटेंसिव पॉपुलेशन डेटा को एक्सेस कर पाएंगे हम, ठीक है। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस होता है वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस में क्या होता है, हमारा जो डेटा क्वालिटी है, मतलब थोड़ा सा एक तरीके से एक्यूरेसी डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी पे, किसकी, रिकॉर्ड्स की क्वालिटी पर, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी क्वालिटी, डेटा क्वालिटी जो है, अगर उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे हमारी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं जो पोटेंशियली बायस होते हैं, वो बायस विदाउट रेंडमाइजेशन, जैसे जहाँ पर रेंडमाइजेशन नहीं होता एक तरीके से वहाँ पे पोटेंशियली चांसेस हैं कि बायस हो, ठीक है। हमारा जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पहले हमारा होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के टाइम पे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, कलेक्ट की जाती है, कहाँ से, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, वो, ठीक है। ये हमारा डेटा कलेक्शन हो गया। वहीं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होगा, उसमें हम एपिडेमियोलॉजिकल मेथड यूज़ करेंगे जिससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे एसोसिएशन, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड से एसोसिएट कर पाएंगे हम अपने ड्रग्स और एडवर्स इफेक्ट को, ठीक है। अब वहीं पे जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, हम एक कोई भी नया एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है उसको डिटेक्ट कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ प्रीवियसली जो अनरिकॉग्नाइज्ड रिएक्शंस थे उनके थ्रू, ठीक है। मॉनिटर कर पाएँ अपनी ड्रग की सेफ्टी को, ट्रैक डाउन कर पाएँ या ट्रैकिंग कर पाएँ जो नोन ADR रिएक्शंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, सीवियरिटी को, उसके बेसिस पे आप एक तरीके से ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर कर सकोगे कि वो हार्मफुल इफेक्ट ना दे, या एडवर्स रिएक्शन जो पहले होना था वो कितनी फ्रीक्वेंसी में होना है, क्या उसकी सीवियरिटी है, कितना हार्मफुल हो सकता है, वो मॉनिटर करेंगे। रेगुलेटरी एक्शंस जो हैं वहाँ पे इन्फॉर्मिंग अपडेट्स होगा ड्रग्स के लेवल्स को, या फिर जो लेवल्स हैं या विड्रॉल को, उसके लिए अपडेट किया जाएगा। और फिर जो हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है वो, उसमें एजेंसीज होती हैं जैसे FDA, मेडवॉच है USA में, ठीक है, वो देखता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हमारा WHO प्रोग्राम होते हैं इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग के लिए, तो एक तरीके से हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम है। हु शुड रिपोर्ट, कौन रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करना चाहिए। एक तो जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में फिजिशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, जिसको भी इन 3 पर्सनस में से किसी को भी अगर ADR शो हुआ है या ADR मॉनिटर करते टाइम दिखा है तो वो ये लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। पेशेंट या केयर गिवर, हमें इनकरेज करना चाहिए पेशेंट या केयर गिवर को कि वो जो भी सस्पेक्टेड ADR है उसको रिपोर्ट करें। कभी कभी ये चांसेस होता है कि पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं प्रेजेंट हैं, तो पेशेंट्स और केयर गिवर को जो लगता है वो उनसे पूछें कि लाइक हमें ऐसा इफ़ेक्ट आया और ये सिम्टम्स आए या शो हुआ है, तो वो बता सकते हैं। तो वहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो जज करेंगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर ड्रग का ADR ये हुआ है एज इन, ठीक है, वो रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट करना क्या है, अच्छा चलो रिपोर्ट कर दिया, सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है, क्या रिपोर्ट करोगे। अगर सीरियस ADR है वहाँ पे डेथ हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, या कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, चांसेस हैं डिसेबिलिटी के, तो ये हमारा सीरियस ADR है, ठीक है, ये हमें ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए था या करना चाहिए।
अनएक्सपेक्टेड एडीआर में जो हमारा होता है, जैसे जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नहीं लिखा ना कि ऐसा नहीं होगा। अब देखो साथ साथ ना हमारे ड्रग के यूज़ भी होते हैं कि क्या यूज़ प्रोवाइड करेंगी पर्टिकुलर ड्रग, और साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स बता देते हैं। अब जो इस प्रोडक्ट में नहीं लिखा या लिस्टेड नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन, वो हमारे अनएक्सपेक्टेड एडीआर्स हो सकते हैं। फिर हमारे जो ऑल एडीआर हैं न्यू ड्रग्स को लेकर, इनिशियल ईयर्स अप्रूवल के बाद जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वहाँ पे अलग तरीके से एडीआर देखे जा सकते हैं, बहुत तरीके से एडीआर मिल सकते हैं, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। एडीआर मैनेजमेंट आप मैनेज कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा एडीआर मैनेजमेंट में, वो रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये साइन और सिम्टम्स एडीआर के। ठीक है, उसको लाइक एडीआर के सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये है पर्टिकुलर या नहीं, पहला स्टेप तो हमारा रिकॉग्निशन में ही आ जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जैसे एक्सक्लूडिंग अदर कॉजेस, असेसमेंट ऑफ कैजुअलिटी, इसमें कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हो जो एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम्स के बेसिस पे, जैसे नारंजो स्केल है वो यूज़ करके असेसमेंट हो सकता है। सीवियरिटी ग्रेडिंग कर सकते हो, जैसे एक्सटेंट रिएक्शन है उसको डिटरमाइन कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंट चला गया है रिएक्शन हमारा। इंटरवेंशन उसमें बीच में आप एडीआर मैनेजमेंट में इंटरवीन करोगे, जैसे डिसकंटिन्यू कर दोगे ड्रग को, अगर लगता है ये सस्पेक्टेड मेडिकेशन है जो एडीआर कॉज कर रही है, वहीं पे आप उस ड्रग को डिसकंटिन्यू करोगे। ट्रीटमेंट होगा उसका पर्टिकुलर एडीआर का, जो मेडिकल केयर जो है वो अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड कराई जाएगी। सब्स्टिट्यूशन, वहीं पे क्या होगा, जो अल्टरनेटिव है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे हमारा मेडिकल रिकॉर्ड्स है, पेशेंट एजुकेशन है, रिकॉर्ड करेंगे हम सारा रिकॉर्ड करोगे क्या, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन में आप क्या देखोगे, पेशेंट को इन्फॉर्म करोगे ये चांसेस हैं कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा या हो गया है, एक तरीके से यहाँ डॉक्यूमेंटेशन होगा। प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस, उसमें क्या होता है, अलर्ट सिस्टम होता है, फ्लैगिंग कर देते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर पेशेंट रिकॉर्ड है उस पर फ्लैगिंग कर दोगे जिससे कि री एक्सपोजर ना हो, पता रहे, अलर्ट रहे, जो नेक्स्ट कोई भी आने वाला है या किसी को पता चलना हो वो उसके बेसिस पे, उसके रिकॉर्ड्स पे वो फ्लैगिंग कर देंगे। मेडिकेशन रिव्यू में वो बहुत सारी मेडिकेशन असेस करेंगे दूसरी मेडिकेशन को कि जिसके पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, चांसेस है। ठीक है,